तो वर्ल्ड कप से आ रही है एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीत गया है। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से पाकिस्तान फातेह करार पाया है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में ये चौथी कामयाबी है और इस कामयाबी के साथ ही सेमीफाइनल की उम्मीद पाकिस्तान के लिए बरकरार है। पाकिस्तान के 8 मैचेस में 4 कामयाबियों के बाद 8 पॉइंट्स हो गए हैं। फ़खर जमान आज के मर्द बहरान 126 रन की जारहाना नाकाबिल शिकस्त उन्होंने इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। फ़खर की जारहाना इनिंग्स पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत कीवीज से आगे रहा है। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर अब 5वें नंबर पर आ गया है। न्यूजीलैंड का 8 पॉइंट के साथ चौथा नंबर है। नेट रन रेट की बात की जाए तो नेट रन रेट में पाकिस्तान से आगे है न्यूजीलैंड। प्लान के मुताबिक बैटिंग की, किस्मत ने भी साथ दिया। फ़खर जमान से जब गुफ्तगू हो रही थी अब मैच के बाद तो उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा था कि आज मेरा दिन था, अपनी इनिंग्स को मैंने बहुत इंजॉय किया और ये मेरी बेहतरीन इनिंग्स में से एक इनिंग है। उन्होंने कहा कि यादगार इनिंग्स मेरी 193 रन की थी जो मैंने शानदार बैटिंग की थी, लेकिन ये भी मेरी शानदार इनिंग्स में से एक इनिंग थी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आगे अब हमें पीछे नहीं देखना है, आगे के जो मैचेस हैं उसमें कामयाबी के लिए हमने कोशिश करनी है और एग्रेसिव क्रिकेट अब हमने खेलनी है। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब। क्या कहेंगे आप, आज का मैच पाकिस्तान ने अच्छा खेला, अच्छी कारकर्दगी रही, फिर ये मैच अपने नाम भी कर लिया और आगे आने वाले मैच में भी आपको क्या लगता है कि किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आज बड़ा अच्छा मैच जीत गए हम लोग, लेकिन सर मेरा ख्याल है कि जो 35 ओवर वाला था वो नहीं कर सके क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा था और विकेट भी अच्छा था। लेकिन जो फ़खर जमान ने इनिंग खेली है, टॉप क्लास इनिंग खेली है, उसने मैच को उससे एक साइड पे ही कर दिया। वैसे ही प्लेयर है, जब भी वो चलेगा वो मैच को एक साइड पे कर देगा। बाबर भी अच्छा खेला उसके साथ, लेकिन मैं इधर बॉलर्स में मोहम्मद वसीम ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। इस विकेट पे 3 आउट करने 60-62 रन दे के मैं समझता हूँ कि ये टॉप क्लास बॉलिंग है और पूरी टीम ने, ये टीम एफर्ट होती है जब इंसान जीतता है। और पाकिस्तान में एक तो ये चीज वाजे हो गई है कि अगर पाकिस्तान टीम अपनी इंटेंट सही रखे, स्ट्राइक रेट को ऊपर रखने की कोशिश करे तो वो बड़े स्कोर बना सकती है जैसे कि आज बनाया है। क्योंकि सामने टारगेट था 400 रन करने थे, वो अपना माइंडसेट बना के आए थे। अगर हम हर मैच में पहली इनिंग भी हो तो अगर हम इसी माइंडसेट से आए तो हम 350 रन किसी भी टीम के खिलाफ लगा सकते हैं। ये एक चीज वाजे तौर पे मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट हल्के में भी और पाकिस्तान की सारी अवाम के सामने भी आ गया होगा कि हमें 350 रन करने वाली टीम है, लेकिन सिर्फ हमारा इंटेंट और जो है स्ट्राइक रेट वो नीचे होता है जिसकी वजह से हम 280-90 करते हैं। अगर हम अपनी इंटेंट ऐसे रखें जैसे आज फ़खर खेला है, बाबर ने भी आज मेरा ख्याल है 100 के स्ट्राइक रेट से रन किए, तो इसको और बेहतर करेंगे तो मेरा ख्याल है हम किसी भी टीम को 350-400 रन मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, आप नहीं समझते कि फ़खर जो हैं वो यकतरफा तौर पर एक वन साइडेड ही मैच जितवा सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? आप बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो उन्होंने 80 से ज़ायद रन बनाए, आज भी 126 रन उन्होंने बनाए। थोड़ा सा इनको पहले इस्तेमाल कर लेते, पिछले मैचेस में इनको बिठा दिया गया था, पहले अगर इनको यूटिलाइज कर लेते तो टीम पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं था? जी देखिए, मैं जब शुरू के मैचेस से उस वक्त ही मैंने, क्योंकि ये एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, मुसलसल फेल हो रहे थे, फिर हॉलैंड के खिलाफ भी फेल हुए, तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा, बल्कि हमारे एंकर्स ने कहा कि अगर फ़खर को बिठा के किसी और को चांस दिया जाए, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि एटलीस्ट उसको इंडिया के मैचेस तक खेलने दें, क्योंकि ये डेंजरस प्लेयर है, ये किसी टाइम भी मैच का पासा पलट देता है। आप इसकी पास की सारी क्रिकेट देख लें, ये जब भी चलता है ना मैच को एक साइड पे कर देता है। तो हमें इंडिया तक तो इसको जरूर खिलाना चाहिए था और मेरा ख्याल है उस वक्त तक इसने कोई ना कोई ऐसी इनिंग खेल देनी थी जिससे पूरी टीम ने लिफ्ट कर देना था, जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ किया, आज किया। अब एक ये पूरी टीम लिफ्ट कर गई है। अल्लाह ना करे हम लेट हो गए हों, लेकिन अभी भी चांस है, हो सकता है कि अल्लाह करे कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच में बारिश हो जाए या श्रीलंका जीत जाए, हम इंग्लैंड को जीत जाए तो हम थ्रू कर देंगे। लेकिन इंटेंट बार इंटेंट की बात, मैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की ये बात कर रहा हूँ कि 350-400 वाली विकेटें हैं, हमें ये टारगेट, ये जहन बना के ग्राउंड में, बिल्कुल हमें ये टारगेट इसी का जहन बना के ग्राउंड में उतरना चाहिए। आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। मुश्ताक अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। मुश्ताक साहब, अभी तक जो भी चीज़ें हमने देखी, जो भी लैक्स देखे, उसको एक साइड पे रखे। आज का मैच बहुत अच्छा रहा, फ़खर जमान जो है उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। आपको लगता है कि अगर इसी माइंडसेट के साथ खेलेंगे तो सेमीफाइनल में भी जगह बनाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज बड़ी पॉजिटिव चीजें नजर आई और ये आज के मैच की लिए नहीं है, ये आने वाले वक्तों में जो मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करते हैं, मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ही ये है कि आपने किस तरह का इंटेंट दिखाना, और फखर जमान उसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इसका बैलेंस बाबर आजम ने बनाया, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह की अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं और उसके साथ ऐसा प्लेयर हो जो गेम को एकदम परे कर देता है, वो फखर जमान ने आज दिखाया कि इस तरह का कम्बिनेशन जो हमारे लिए है ना, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतर है। और इसके लिए 2-3 चीजों का होना बहुत जरूरी था, जो शुरू से ही हम कह रहे थे अपने प्रोग्राम में कि ये हार का डर निकालेंगे तो ऐसी क्रिकेट खेल सकेंगे, क्योंकि हम हारने के डरने की वजह से, विकेट लूज करने की वजह से हमारा इंटेंट ऐसा नहीं हो रहा था। तो आज देखो डू एंड डाई वाला मैच था, 400 स्कोर करके वो थे पाकिस्तान के ऊपर, वो प्रेशर नहीं था कि बस हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, हमने जाना है ऑल द वे। तो वो फिर जब बंदा इस तरह का माइंडसेट बना लेता है ना, तो 2-3 मैचों में हो सकता है हम जल्दी आउट हो जाए, फखर जल्दी आउट हो सकता है, मगर ऐसा जब वो खेलेगा तो फिर वो टीम को परे करके मैच जिता देगा। तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम गुफ्तगू कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैंने फ़खर से कहा था कि 15 ओवर्स तक तुम्हें खड़े रहना है, अगर तुम 15 ओवर्स तक खड़े रहे तो हम ये मैच जीत सकते हैं। जीत का क्रेडिट फ़खर को जाता है। प्लान यही था कि पार्टनरशिप बड़ी लगानी है। तो मुश्ताक अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, बाबर आजम ने भी जीत का क्रेडिट फ़खर जमान को दिया है, और ये सबसे अहम बात यह है कि बाबर का ये कहना है कि मैंने फ़खर से यही कहा था कि यार तुम्हें 15 ओवर तक खड़े रहना है, अगर तुम 15 ओवर तक खड़े रहे तो हम ये मैच जीत सकते हैं। तो पार्टनरशिप कितनी अहम होती है, और आज हमने देख भी लिया। मुश्ताक साहब, देखिए, खड़े होना एक होता है खड़ा होना, एक होता है खड़ा, जिस तरह आज फखर खड़ा हुआ था। वो खड़े होने का मतलब हमने क्लियर करना है, जो हम बार बार कहते हैं कि खड़े होने का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ पे रह के आपने खेलना। और इसकी फखर की स्ट्रेंथ है एग्रेसिव क्रिकेट खेलना फ्रॉम द बॉल 1। आई थिंक क्योंकि पहले 10 ओवरों में फील्डर जो होते हैं वो सारे तकरीबन 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो उसको यूटिलाइज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान आने वाले मैचों के लिए और आने वाली टाइम के लिए, कि जिस तरह फखर ने इंटेंट शो किया, कई दफा ये 2-3 मैचों में आउट होगा, मगर ये अगर हमने इसी तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और हमारे मिडिल ऑर्डर भी चल गए तो हम किसी भी टीम को हराने के केपेबल हैं। तो आज पूरा क्रेडिट देना चाहिए फखर जमान को। जैसे मैंने कहा कि कोई डर नहीं था हारने का, जीतने का, आउट होने का। तो जब बंदा ये फेयरलेस क्रिकेट खेलता है ना, तो फिर ऐसे रिजल्ट निकलते हैं। फिर आप जितनी मर्जी बॉलिंग अच्छी हो तो फिर आप उसके चांस लेते हैं, और आपको पता है ना, हमेशा लक उसकी फेवर करती है जो दलेरी से खेलता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबर का ये कहना है कि मैंने फ़खर से यही कहा था कि यार तुम्हें 15 ओवर तक खड़े रहना है, अगर तुम 15 ओवर तक खड़े रहे तो हम ये मैच जीत सकते हैं। तो पार्टनरशिप कितनी अहम होती है, और आज हमने देख भी लिया। मुश्ताक साहब, देखिए, खड़े होना एक होता है खड़ा होना, एक होता है खड़ा, जिस तरह आज फखर खड़ा हुआ था। वो खड़े होने का मतलब हमने क्लियर करना है, जो हम बार बार कहते हैं कि खड़े होने का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ पे रह के आपने खेलना। और इसकी फखर की स्ट्रेंथ है एग्रेसिव क्रिकेट खेलना फ्रॉम द बॉल 1। आई थिंक क्योंकि पहले 10 ओवरों में फील्डर जो होते हैं वो सारे तकरीबन 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो उसको यूटिलाइज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान आने वाले मैचों के लिए और आने वाली टाइम के लिए, कि जिस तरह फखर ने इंटेंट शो किया, कई दफा ये 2-3 मैचों में आउट होगा, मगर ये अगर हमने इसी तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और हमारे मिडिल ऑर्डर भी चल गए तो हम किसी भी टीम को हराने के केपेबल हैं। तो आज पूरा क्रेडिट देना चाहिए फखर जमान को। जैसे मैंने कहा कि कोई डर नहीं था हारने का, जीतने का, आउट होने का। तो जब बंदा ये फेयरलेस क्रिकेट खेलता है ना, तो फिर ऐसे रिजल्ट निकलते हैं। फिर आप जितनी मर्जी बॉलिंग अच्छी हो तो फिर आप उसके चांस लेते हैं, और आपको पता है ना, हमेशा लक उसकी फेवर करती है जो दलेरी से खेलता है। बिल्कुल आपने सही